नमस्कार। भैंस की आंख देख रहे हैं आप। भैंस की आंख में आपका स्वागत है। भैंस की आंख से खबर आपको बिल्कुल सही दिखाई देगी। जो खबर आपको आज के अखबार में नहीं दिखाई दी होगी, जो खबर आपको किसी टीवी चैनल में नहीं दिखाई देगी, वो आपको हम दिखाएंगे भैंस की आंख की नजर से। दो खबर दिखाएंगे हम आपको। एक खबर हरक सिंह रावत के दावे में निकला कितना दम, और दूसरी खबर हम दिखा रहे हैं बाबा रामदेव और उनके चेले आचार्य बालकृष्ण की। आजकल बिहार में एसआईआर का मुद्दा चल रहा है। कुछ समय पहले एनआरसी का मुद्दा चल रहा था, जिसमें ये माना जा रहा था कि भारत में ऐसे घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा है जो भारत के नागरिक बन गए हैं। तो आचार्य बालकृष्ण की नागरिकता को लेकर भी बहुत पहले सवाल उठा था। भले ये सवाल आज नहीं उठा रहे, न सरकार उठा रही है, न समाचार पत्र उठा रहे हैं, न टेलीविजन चैनल उठा रहे हैं, लेकिन हम आपको जो खबर बता रहे हैं वो बिल्कुल हैरान कर देने वाली है, सर खुजाने वाली खबर है। उत्तराखंड की सरकार ने देहरादून मसूरी के आसपास एडवेंचर स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की, और इस स्कीम के अंतर्गत इस क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स को डेवलप किया जाना था, यानी साहसिक खेलों को डेवलप किया जाना था। और ये सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें 3 कंपनियों ने आवेदन किया, यानी टेंडर प्रक्रिया थी। और तीनों ही कंपनियों में से एक कंपनी को टेंडर जारी हो गया, यानी एक कंपनी को एक काम मिल गया। और एक काम मिला जिस कंपनी को, उस कंपनी के पार्टनर निकले आचार्य बालकृष्ण। अरे बात यहीं तक नहीं रुकी। इंडियन एक्सप्रेस जो बहुत बढ़िया न्यूज अखबार है, उसने एक खबर डाली है कि दरअसल इसमें जो 3 कंपनियां थी, 3 कंपनियों में से पहली दूसरी जो कंपनियां थी, दोनों में आचार्य बालकृष्ण 99% के पार्टनर थे। और तीसरी कंपनी जिसको टेंडर मिल गया, उसमें भी बालकृष्ण ही पार्टनर हैं 69% के। तो भैंस के आंख उत्तराखंड में कोई भी साहसिक खेल होगा, कुछ भी होगा, तो क्या दवाई बनाने वाले, योग करने वाले ही उसमें आवेदन करेंगे, उनको ही टेंडर मिलेगा क्या? और उत्तराखंड के किसी अखबार में एक खबर नहीं आई। इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे बड़े अखबारों ने ये खबर छापी है कि उत्तराखंड की सरकार ने एक ऐसी कंपनी को टेंडर दिया, एक ऐसे बंदे को टेंडर मिल गया जो तीनों ही कंपनियों में शामिल था। तो क्या चौथी कंपनी थी नहीं? तो भाई ये तो भ्रष्टाचार का मामला है। और हम तो सीधा पूछना चाहते हैं, बालकृष्ण क्या भारत के नागरिक हैं? क्या आपने वो तमाम दस्तावेज सरकार को दे दिए हैं जिस तरह के दस्तावेज बिहार में मांगे जा रहे हैं, पूरे देश में मांगे जा रहे हैं? और बाबा रामदेव जी, क्या योगा से नहीं होगा? क्या योगा आयुर्वेद से आपकी कमाई नहीं हो रही, जो आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी घुस रहे हैं? एडवेंचर स्पोर्ट्स का पतंजलि से क्या मतलब है? और थराली में, धराली में, तमाम उत्तराखंड में जो आपदा आई, आपने करोड़ों अरबों रुपए तो कमा लिए उत्तराखंड में रहकर, लेकिन क्या आपने कुछ योगदान किया? नहीं किया। भैंस किया कि तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बाबा रामदेव ही चलाएंगे। चलिए अगली खबर दिखाते हैं आपको। हरक सिंह रावत कुछ दिन पहले कह रहे थे कि देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण जो है, एमडीडीए, यहाँ पर एक योजना निकली थी उनके वन मंत्री रहने के दौरान कि 2000 फ्लैट बनाए जाएंगे गरीब लोगों के लिए। और गरीब लोगों के लिए फ्लैट बनाए जाने की बात जब आई, तो हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने सेस में कुछ छूट दे दी थी, और ये गरीबों के फ्लैट बनने थे उस समय जब हरक सिंह रावत वन मंत्री थे। और अब मालूम चल रहा है कि जिस जमीन को एक्वायर किया गया था गरीबों के लिए फ्लैट बनाने के लिए, उस जमीन में तो बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर आ गए, और उन्होंने वहां पे फ्लैट बनाने की जगह बहुत कुछ बना दिया। और अब सरकार ने वहां पे बुलडोजर चला दिया। मतलब कहने का यही है कि अगर हरक सिंह रावत इस मुद्दे को नहीं खोलते, तो जो जमीन गरीबों के फ्लैट के लिए आवंटित की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उस जगह को बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों ने हासिल कर लिया, यानी इसमें सरकारी जमीन भी शामिल थी। तो भैंस क्या उत्तराखंड में हो क्या रहा है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। ये उत्तराखंड जो बना था, ये पहाड़ियों के लिए बना था, या बाबा रामदेव के चेलों के लिए बना था, या उन लोगों के लिए बना था जो उत्तराखंड में उत्तराखंडियों की नौकरी खा रहे हैं, उत्तराखंड के तमाम संसाधनों को लूट रहे हैं? तो भैंस क्या यार बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर बताना कमेंट करके। नमस्कार।